सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आज के टॉपिक में छोटे छोटे 2-3 टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लोनिंग व्हीकल की, यानी कि जिन्हें हम वेक्टर बोलते हैं, और हम बात करेंगे प्लाज्मिड्स की। दूसरा हम बात करेंगे कि जो रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं लिख देती हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जनरली डेफिनेशन वे में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए सिर्फ बहुत छोटे छोटे से सेंटेंस में इसको हम क्लियर करेंगे। रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए इनके बारे में पढ़ने के साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मिड हैं, साथ ही साथ उनके यूज़ क्या होते हैं, क्योंकि जब टॉपिक लिया है तो उसको एक साथ क्लियर करना ज़्यादा ठीक रहेगा ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोनिंग व्हीकल से, यानी कि वेक्टर से। क्लोनिंग व्हीकल होते क्या हैं, या जिनको हम बोलते हैं क्लोनिंग वाहन। तो देखिए वेक्टर या क्लोनिंग व्हीकल जो होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल का ही भाग होते हैं। मतलब डीएनए का वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम एडिशन में कहीं ना कहीं जोड़ने में यूज़ कर सकते हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल वो डीएनए मॉलिक्यूल जिसके साथ कोई भी हम फॉरेन डीएनए या विदेशी डीएनए या बाहरी डीएनए को जोड़ सकते हैं। और जब हम बाहरी डीएनए के साथ इसका एडिशन करा लेते हैं, उसके बाद हम डिजायर होस्ट सेल में इसको एंटर कर सकते हैं, यानी कि वो पोषक कोशिका में हम उसको एंटर कर सकते हैं। तो जिनमें इस तरीके की प्रक्रिया को हम फॉलो कर सकते हैं, प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, उसको बोला जाता है क्लोनिंग व्हीकल, या फिर उसको बोला जाता है वेक्टर। रिपीट करती हूँ, डीएनए के मॉलिक्यूल हैं जिनको किसी भी बाहरी डीएनए के साथ हम जोड़ दें अगर, तो हम उसके बाद उसको किसी होस्ट सेल में एंटर करा सकते हैं। अगर उस मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हो पा रहा है तो उसको बोला जाता है क्लोनिंग व्हीकल या वेक्टर। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं प्लाज्मिड्स की। प्लाज्मिड्स हम जब पढ़ते हैं ये पर इनहेरिटेंस यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ते हैं, तो हम प्लाज्मिड्स के बारे में बार बार सुनते हैं। एक्चुअली प्लाज्मिड्स होते क्या हैं? प्लाज्मिड बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं, यानी कि जीवाणुओं में उपस्थित होने वाले जो सर्कुलर डीएनए है, यानी कि वृत्ताकार डीएनए है, उन डीएनए मॉलिक्यूल को बोला जाता है प्लाज्मिड। बहुत सिंपल है। बैक्टीरिया में कैसा डीएनए प्रेजेंट होता है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि वृत्ताकार डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस वृत्ताकार डीएनए मॉलिक्यूल को ही क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड बोला जाता है। अब इसका यूज क्या होता है, मतलब प्लाज्मिड को हम कहाँ यूज कर रहे हैं? प्लाज्मिड का यूज होता है जब हमें रिकॉम्बिनेशन करना होता है डीएनए का। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन डीएनए की, जब रिकॉम्बिनेशन करना है डीएनए का, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब हमें क्या बनाना है? उसका क्लोन बनाना है। तो क्लोन की प्रतिकृति बनाने के लिए, यानी कि उसकी कॉपी बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मिड का यूज कहाँ होता है? जब डीएनए का रिकॉम्बिनेशन करना है और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हमें क्या करनी है? कुछ कॉपी बनानी, कुछ क्लोन बनाने हैं। तो उन क्लोन को बनाने के लिए हम प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? अब छोटा सा टॉपिक और है, जब हम बार बार पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को, तो उनमें टर्म्स आते हैं, तो जिनमें एक रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आता है कि रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि सूचनाओं का विपरीत प्रवाह क्या है। देखिए आरएनए से मैसेज डीएनए में, तो आरएनए से डीएनए सिंथेसिस का जो रेगुलेशन होता है, यानी कि डीएनए सिंथेसिस का रेगुलेशन ही क्या कहा जाता है? बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया? कहाँ? आरएनए से डीएनए का सिंथेसिस होगा, तो ये सिंथेसिस रेगुलेटरी फॉर्म में होगा, तो उस सिंथेसिस के रेगुलेशन को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या विपरीत अनुलेखन या रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये होता किन में है? कौन सी सेल में ये पाया जाता है? तो ये किन कोशिकाओं में होता है? ये वायरस में होता है, यानी कि विषाणु में पाया जाता है। क्लियर हो गया? फिलहाल आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ फिर प्रेजेंट होंगे। आप लगातार साथ बने रहिएगा, इसी अपेक्षा के साथ कि आप सपोर्ट करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।